यहाँ से हुई थी मुगल वंश की शुरुआत। हिंदुस्तान की ये ऐसी पहली जंग थी जिसमें बंदूकों और तोपों का इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ से सुरंग जाती है और वो जाकर डायरेक्ट दिल्ली निकलती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शादाब हाशमी व्लॉग्स। ये जो आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं ये है पानीपत की बाबरी मस्जिद। पूरा रिव्यू इसका दिखाऊंगा, पूरा डिटेल में इसके इतिहास के बारे में, ये मस्जिद क्या कहती है पूरा अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिए। देखिए, ये मस्जिद मैंने आपको दिखाई, देखने में आज भी उतनी ही खूबसूरत है मस्जिद, लेकिन ये मस्जिद हमें इतिहास के बारे में क्या बताती है ये मैं आपको अभी फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, पानीपत में टोटल 3 युद्ध हुए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने जीत की खुशी में पानीपत में ये मस्जिद बनवाई थी। मैं अभी पूरा रिव्यू आपको दिखाता हूँ। छोटी छोटी ईंटों से ये मस्जिद बनी हुई है, लेकिन अभी इधर मेन गेट पे ताला लगा हुआ है। मस्जिद की अभी पूरी साफ़ सफाई की गई है। देखिए, यहाँ पर ये हौज़ बनी हुई है जिसमें अभी पानी नहीं है। ये मस्जिद बंद है, अभी आबाद नहीं है मस्जिद। उस टाइम में मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन ये मस्जिद अभी आबाद नहीं है। ये हौज़ है जिसमें वज़ू बनाया करते हैं, ये हौज़ बनाई गई थी इस टाइम। मस्जिद के चारों ओर बाउंड्री की हुई है और ये 2 कब्र है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। ये जो तामीरी काम टूटा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। देखने में ऐसा मालूम होता है ये मस्जिद पहले बिल्कुल सलामत थी, उसके बाद ये मस्जिद थोड़ी डैमेज हुई है। देखिए, सफाई मस्जिद की फुल सफाई है यहाँ पे, पहले इतनी सफाई नहीं थी। अभी इस मस्जिद की जिम्मेदारी किसी को दे दी गई है, तो ये अभी यहाँ से सफाई रहनी शुरू हो गई है। अभी सफाई रहती है यहाँ पे फुल। और मस्जिद का जो टूटा हुआ हिस्सा था वो दोबारा से इसको तामीर कराया गया है। देखिए, बताया जाता है यहाँ से पानीपत यानी ये बाबरी मस्जिद से एक सुरंग जाती है और वो जाकर डायरेक्ट दिल्ली निकलती है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमको भी नहीं पता, लेकिन बताया जाता है ये सुरंग है जाकर डायरेक्ट दिल्ली निकलती है। और ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है। बाबर ने सबसे शुरू में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद ये मस्जिद तामीर कराई थी और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। बनाने का तरीका बहुत खूबसूरत है। लखोरी ईंट जिसको बोलते हैं ना, बारीक ईंट, हमारी भाषा में उसको बोलते हैं लखोरी ईंट से ये मस्जिद पूरी तामीर हुई हुई है। लेकिन इस मस्जिद के बारे में इतिहास क्या कहता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा फुल डिटेल में, कैसे ये मस्जिद बनी थी, तो बने रहिए। बात है सन 1524 ईस्वी की। अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु होने के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बना। पहली लड़ाई दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद इब्राहिम लोदी ने पहली लड़ाई राणा सांगा के साथ लड़ी। राणा सांगा के साथ लड़ाई लड़ने के बाद उस लड़ाई का कोई रिज़ल्ट नहीं आया। ना ही उस लड़ाई में राणा सांगा की जीत हुई, ना ही इब्राहिम लोदी की जीत हुई। लेकिन राणा सांगा को इस बात का पता लग गया था कि इब्राहिम लोदी को हराना आसान नहीं है, तो राणा सांगा ने बाबर को भारत में आने के लिए कहा। कई इतिहासकार ये कहते हैं और कई इतिहासकार ये कहते हैं कि इब्राहिम लोदी का ही भाई दौलत खान ने बाबर को भारत में आने के लिए कहा था। इस बात में दोनों बातों में कौन सी बात सच है ये नहीं पता। चलो खैर, बाबर भारत आया 1524 ईस्वी में। पानीपत के मैदान में एक तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना थी, दूसरी तरफ बाबर की 25,000 सेना थी। दोनों का मुकाबला हुआ। बाबर बहुत ही चालाक था। बाबर को जंगें लड़ने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जबकि इब्राहिम लोदी को जंगें लड़ने का कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था। बाबर को ये बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाबर 25,000 की सेना से ही 1 लाख की सेना से, इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना से ही जीत गया। तो ये है मस्जिद के अंदर का हिस्सा। अभी मैं आपको कंप्लीट ये मस्जिद दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हर गेट में वैसे ताला लगे हुए हैं, कोई अंदर ना जा सके। अभी इस मस्जिद की जिम्मेदारी किसी कमेटी को दे दी गई है। अभी यहाँ पर बहुत साफ़ सुथराई भी रहती है और हर जगह ताले लगे हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ पर हर कोई आके खेलता था, बच्चे खेलते थे, यहाँ पर ताला नहीं लगा था। ये देख सकते हैं आप, ये है
बाबरी मस्जिद पानीपत की। आज भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये यहाँ पर कुरान की कुछ आयत लिखी हुई है और ये मेन सेंटर है इस मस्जिद का जहाँ पर नमाज होती थी। तो मैं अभी यहाँ पर हूँ और देखने में ये बहुत ही पुरानी मस्जिद लग रही है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है अभी भी। ये इस तरह की जगह है, इसमें ये हम नहीं जाते इसमें, और ज़्यादा पुरानी होने की वजह से इसकी थोड़ी लिपाई भी उतरी है, थोड़ा कहीं कहीं से। ये देख सकते हैं, अभी ऊपर का हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ है, कबूतर है, बहुत सारे पंछी यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि सुनसान जगह है तो पंछी तो अपनी जगह बनाएंगे ही। लेकिन आगे भी देख सकते हैं आप, आगे भी मस्जिद का ही, वो भी मस्जिद का ही हिस्सा है। देखो कितने चमगादड़ हैं यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होगे तो। कबूतर है, चमगादड़ है, बहुत ही पंछियों की जगह बन चुकी है ये। तो ये हुई इस मस्जिद की बात। अभी मैं थोड़ा और इस मस्जिद के इतिहास के बारे में बताता हूँ कि इतिहास इस मस्जिद के बारे में क्या कहता है। तो पहला युद्ध जो पानीपत में हुआ था वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर के पास 25,000 सेना थी, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना थी। क्या कारण था कि बाबर तब भी जीत गया, मैं बताता हूँ। देखिए, उस टाइम भारत की ये पहली जंग थी जिसमें तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले इब्राहिम लोदी ने ऐसी जंग नहीं लड़ी थी। इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे उन्होंने ऐसी जंग इससे पहले नहीं लड़ी थी जिसमें तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया गया हो। इब्राहिम लोदी जब भी कभी जंग लड़ता था तो अपने सबसे ज़्यादा उसका सबसे बड़ा जो हथियार होता था वो उसके हाथी होते थे। उसकी सेना में 1,000 से भी ज़्यादा हाथी थे, जो जंगी हाथी थे। लेकिन जब इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना और बाबर की 25,000 सेना पानीपत के इस मैदान में आमने सामने आई, तो इब्राहिम लोदी को ये लग रहा था कि इनको हराना बहुत ही आसान है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाबर बहुत पहले से ही जंगों में लड़ने का बहुत माहिर था। उसके सिपाही भी बहुत ही एक्सपर्ट सिपाही थे, और सबसे मेन बात ये थी कि उसके पास बंदूकें और तोपें थी जो आज से पहले भारत में जंग में इस्तेमाल नहीं की गई थी। तो हुआ यूँ कि बाबर ने अपनी तोपों का इस्तेमाल किया और इब्राहिम लोदी की सेना पर बम तागे। तो वहाँ इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे, जंगी हाथी थे, वो पागल हो गए। तोप की आवाज़ सुनकर वो पागल हो गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। ये सिलसिला बहुत ही देर तक चलता रहा। जब तक इब्राहिम लोदी को ये सब समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया ये जाता है कि इब्राहिम लोदी के सैनिकों ने इब्राहिम लोदी को वहाँ से भाग जाने की सलाह दी, लेकिन इब्राहिम लोदी लेकिन वहाँ से नहीं भागे। इब्राहिम लोदी ने जंग में ही मरना सही समझा। और बताया ये जाता है कि इब्राहिम लोदी अगर वहाँ से वापस हट जाते, उस जंग से वापस लौट जाते, तो आगे आकर इब्राहिम लोदी बाबर को हरा सकते थे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। इब्राहिम लोदी उसी जंग में मारे गए और बाबर की उस जंग में फतेह हुई। बाबर ने ये जंग जीतने के बाद पानीपत में ये काबुल बाग मस्जिद बनाई थी, और ऐसे हुई भारत में मुग़ल वंश की शुरुआत। तो ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मस्जिद का गेट बंद था, तो हम दीवार कूद के अंदर आए थे और अभी दीवार कूद के ही वापसी जा रहे हैं।